हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। ऑल इंडिया सैनिक के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। नहीं करे हैं तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देख लेना एग्जाम सेंटर कहाँ है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा एडमिट कार्ड के बारे में, संपूर्ण जानकारी, सारी इंस्ट्रक्शन में आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है, किन चीजों की सावधानी बरतनी है। ठीक है, कभी कभार एग्जाम बच्चे क्या करते हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते और एंड में क्या हो जाता है, उन्हें अपना एग्जाम छोड़ना पड़ जाता है। तो ये गलती आप ना करो, सो दैट मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास मैंने डाउनलोड कर रखा है क्लास 9th के लिए मैं बताऊंगा। ये देखो, ये जो वीडियो बन रही है क्लास 9th और 6 दोनों के लिए बन रही है, दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे 9th का एडमिट कार्ड मैंने डाउनलोड कर रखा है। सबसे पहले आप देखोगे रोल नंबर दे रखा है, कैंडिडेट नेम मेल, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम आ जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगी और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है कि ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, पूरे प्रॉपर देख लेना है कि आपका फादर्स नेम, आपका नेम, मेल, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, दूसरा आप नीचे आओगे तो नीचे आपको आपका फोटो दिख जाएगा। फोटो के बाद में आपका सिग्नेचर, ये सिग्नेचर बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। सिग्नेचर को देख लेना, आपका सिग्नेचर होना चाहिए यहाँ पे, आपका देख लेना है कि सिग्नेचर आपके यहाँ पे पेस्ट है या नहीं है। ठीक है, क्लियर? ठीक है भाई, चलिए अब जैसे आप नीचे आओगे, नीचे जाने के बाद में आपका क्लास दिया गया जाएगा, एग्जाम डेट, एंट्री टाइम दिया जाएगा। एंट्री टाइम कब है भाई? 12 ओ क्लॉक पे। ठीक है, 12 बजे आपका एंट्री टाइम हो जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम हो जाएगा। ठीक है, और गेट क्लोज किस टाइम हो जाएगा? 1:30, मतलब साढ़े एक बजे आपके क्या हो जाएगी बच्चों? उन्होंने शार्प बोला है कि पूरे 1:30 पे आपका 1:30 PM पे आपका गेट को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम गेट क्लोज होने से मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अपना रिपोर्टिंग टाइम से भी पहले जाना भाई। ठीक है, कभी तुम लोग बैठ जाओ 1 घंटा 2 घंटा पहले चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बैठ जाना, रिलैक्स करना। ठीक है, क्लियर? कभी एट द 11th आवर निकलो और फिर आपका एग्जाम छूट जाए। ठीक है भाई, जैसे नीचे आओगे आप, टाइम दिया हुआ है 2 से आपका 5 बजे तक, दो 2 PM से 5 PM तक आपका एग्जाम रहेगा। ये 9th का है भाई। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जाम नेम दिया जाएगा, एड्रेस दिया जाएगा, उसका सिटी है कौन सी, स्टेट कौन सा है, इश्यू दे रखा है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख लेना है। ठीक है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आ जाएगा भाई क्या, सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, जिसमें कैंडिडेट को सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाना है भाई? सबसे पहले अपना फोटो एक पेस्ट कर लेना है। कैंडिडेट का लेफ्ट थंब लगेगा यहाँ पे, पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, ये चीजें को कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आओगे आप, ये सारी चीजें आपको बता रखी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपका इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया गया होगा, आगे हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो 9th का था, 6 का देख लेते हैं। 6 में भी सेम इसी तरह का है भाई। 6 में देख लेना है। 6 का भी नीचे, जैसे आप नीचे करोगे, देखो 6 में सबसे पहले यही रोल नंबर, उस कैंडिडेट का नेम, मेल, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी, चेक कर लेना है प्रॉपर। ठीक है, कैंडिडेट का फोटो, ठीक है, कैंडिडेट का सिग्नेचर, वो देख लेना है, प्रॉपर देख लेना है कि आपका मैच है, यही फोटो है। ठीक है, आपका सिग्नेचर भी यही है। ठीक है, सिग्नेचर होना जरूरी है। देखिए एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन किस क्लास के लिए ये आपको दे रखा है, मीडियम बता रखा है, एग्जाम डेट दे रखी है, एंट्री टाइम हो जाएगा 12 बजे, एंट्री टाइम 12 बजे रहेगा भाई। ठीक है, और गेट क्लोज कब हो जाएगा? 1:30 पे, सेम 9th की तरह। ठीक है, टाइमिंग का थोड़ा सा अलग है भाई, इनका टाइम का हो जाएगा 2 बजे से इनका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 2 बजे से 4:30 बजे तक उनका पेपर रहेगा। ठीक है, एग्जाम सेंटर बता रखा है। ठीक है, इसी तरह सेंटर, नेम ऑफ एग्जाम सेंटर। ठीक है, सेंटर मतलब जहां भी आपका एग्जाम होगा वो दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, सिटी एग्जाम सेंटर, सिटी दे रखी है एग्जाम सेंटर की, स्टेट और डेट ऑफ इशू। ठीक है, ये सेम रहेगा। इंस्ट्रक्शन जो रहेंगे दोनों के लिए सेम रहेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, तो चलिए अभी बिना देरी करे, इसमें इसी तरह देखो मैं आपको बता देता हूँ। 6 वाले को भी अभी सेम देख लेना है। 6 वालों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सही से। देखिए 6 वालों को भी सेम करना है। अपना सबसे पहले यहाँ पे फोटो पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब लगेगा, ऊपर कैंडिडेट पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, नीचे कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे। ठीक है भाई, चलिए अभी इंस्ट्रक्शंस पे आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शन को एक एक करके समझेंगे, ध्यान से समझ लेना है।
देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, पहले पॉइंट पे दिया क्या क्या दिया हुआ है, दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस, पेज फर्स्ट कंटेन द सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन, पेज सेकंड और थर्ड कंटेन इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट इन इंग्लिश and Hindi respectively. The candidate has to download, read and understand all the pages. However, only the top sheets, page 1 containing the personal and test details as well as the self-declaration and signature of parents candidate is required to submitted to the invigilator at the exam center. ठीक है, देखिए बच्चों इसमें बोला हुआ है कैंडिडेट के पास जैसे आप डाउनलोड करोगे 3 पेज में होगा। सबसे पहले में क्या होगा, आपकी पर्सनल डिटेल लिखी रहेगी, सेंटर डिटेल्स लिखी होगी, सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा होगा जैसे मैंने आपको बता दिया। दूसरे पेज पे आपको क्या होगा, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, ये इंग्लिश में होंगे और तीसरे पेज पे हिंदी में होंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये पेजेस में होगा। ठीक है, आपको देख लेना है, सबमिट कर लेना है। ठीक है, ठीक है। दूसरा सेकंड में लिखा हुआ है, एज सुन एज admit card is downloaded by the candidate, they have to check the details carefully and bring discrepancy if any to be notice of NTA immediately by way of a mail at, ये मेल दे रखी है, in stating their application number, roll number and mobile phone और contact number ये दे रखा है, contact number जो कि चालू होता है 10 AM से 5 PM तक। ठीक है, इसमें बता रहा है कि आपके जल्दी से जल्दी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और चेक कर लेना है डिटेल्स केयरफुली, बहुत अच्छी तरीके से कि आपकी डिटेल्स पूरी करेक्ट है नहीं है ना, तो आपको क्या कर लेना है, हेल्पलाइन नंबर पे कोई भी हेल्प चाहिए तो इस पे कॉल करके उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले लेनी है, और या आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो आप। ठीक है, मेल दे रखी है, इस पे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट वाले पे देख लेते हैं। अपना रोल नंबर दे देना है, ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ अपना देख लेना है। ठीक है, आगे देखिए, इवन इफ कैंडिडेट हैज अप्लाइड मल्टीपल टाइम he she is permitted to appear for all India Sainik 2026 only against one admit card as per the personal and exam details given therein, and this admit card will only be valid at the time of admission to the test of if eligible। इसमें बोला है कि अगर आपने मल्टीपल टाइम फॉर्म को एप्लीकेशन को फिल किया है तो आपका एक ही वैलिड होगा, एक बार ही पेपर, एक ही व्यक्ति एक बार ही पेपर देगा। दूसरा जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा वो आगे वाले प्रोसेस में अगर आप एलिजिबल हो तो वो ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ में क्या बोला हुआ है, द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनली सब्जेक्टेड टू द सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज गिवन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन होती है उसी के एडमिट कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, एलिजिबिलिटी आपकी कंडीशन जो दे रखी है उसी को ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ में बोला हुआ है, द कैंडिडेट कार्ड द एडमिट कार्ड इज नॉट ट्रांसफरेबल टू एनी अदर पर्सन, impersonations is a legally punishable offense। ठीक है, इसमें बोला हुआ है अगर पहली बात जो एडमिट कार्ड है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी और व्यक्ति को भेज दो। ठीक है, मतलब किसी और व्यक्ति का मतलब आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर ऐसा पाया जाता है तो आप क्या कर सकते हो, क्या हो जाएगा भाई, पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट में होगा अगर ऐसा करता कोई भी बच्चा पाया गया। ठीक है, तो नहीं करना है, एडमिट कार्ड जिसका है उसी के पास रख लेना है, किसी और को ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है, देख लेना है। और इसमें फोर्थ में तो हो गया आपका, फिफ्थ में बोला हुआ है द एडमिट कार्ड इज नॉट ट्रांसफर। ठीक है, फिफ्थ हो गया हमारा। और सिक्स पे देख लेते हैं, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ examination centers will not be entertained if candidate appear at the examination center other than the one indicates his her admit card, his candidate will be cancelled, his her candidatures will be cancelled। मतलब बोला गया है कि आपकी रिक्वेस्ट एग्जाम सेंटर को चेंज करने की रिक्वेस्ट वो मान्य नहीं होगी। ठीक है, वो मानी नहीं जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है कि एग्जाम सेंटर कहीं और है, ठीक है, और वो पेपर देने किसी और में चला गया तो उसका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द किया जाएगा उसका। ठीक है, पेपर को रद्द कर दिया जाएगा। सेवंथ में बोला हुआ है, इट इज सजेस्ट दैट द कैंडिडेट में verify the location of examination venue a day in advance so that they do not face any problems on the day of examination in locating the center। इसमें बोला है कि कैंडिडेट को सजेस्ट किया जाता है जो आपका एग्जाम सेंटर है और एक दिन पहले चले जाओ so that आपको क्या कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की ना करनी पड़े। ठीक है, लोकेशन आप देख लो। ठीक है, एग्जाम सेंटर पे टाइमली आप पहुंच जाओ। ठीक है, आगे बोला हुआ है
ठीक है भाई, आगे बोला है द कैंडिडेट मस्ट रीच सेंटर एज इंडिकेट अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। इसमें बोला है कैंडिडेट को क्या करना है, एज इंडिकेट अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट सेंटर इन एडमिट कार्ड। ठीक है, सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाना है। ठीक है, लेट एंट्री अलाउड नहीं करी जाएगी, जैसे कि आगे बोला हुआ है नो कैंडिडेट shall be permitted to enter the center after the gate close time 1:30। 1:30 पे ना, 1:30 पे आपका गेट क्लोज हो जाएगा और किसी भी बच्चों को उसके बाद में अलाउड नहीं किया जाएगा पेपर देने के लिए। ठीक है, तो अपना टाइम पे पहुंच जाना भाई। ठीक है, 10वीं में बोला है भाई, 10th में क्या बोला है, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। ये पॉइंट ध्यान रखना, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि एडमिट कार्ड लेके ना जाए। ठीक है, मोबाइल में फोटो दिखाने के, कई मैंने देखा है कि कई बच्चों को पता नहीं होता तो वो क्या कर लेते हैं, मोबाइल में फोटो लेके बैठ जाते हैं कि सर हमारा देख लीजिए, हमारा ये पेपर है और चलिए। ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा प्रिंट आउट आपको निकलवा लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और किसी भी बच्चे को बिना एडमिट कार्ड के अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, और जो भी पर्सनल डिटेल्स है एंड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स का होना चाहिए एंड वैलिड आईडी प्रूफ, और एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। 11th में बोला हुआ कैंडिडेट आर परमिटेड कौन सा कैंडिडेट आर परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू एग्जामिनेशन हॉल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी देख लेना उसे कि किन किन चीजों को आपको अलाउड किया जाएगा और किन चीजों को अलाउड नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने बता दिया कि एग्जाम सेंटर पे किन चीजों को लेके जा सकते हो आप। ए पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, एक पारदर्शी वाटर बोतल ले सकते हो आप। ठीक है, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, बॉल पॉइंट पेन, ब्लू पेन, ब्लू या ब्लैक, आप मतलब ब्लू और ब्लैक एक बॉल पेन ले जा सकते हो आप। एक ही कलर की ले जाना, ऐसा नहीं कि दोनों कलर को आपको यूज कर लेना है, नहीं, एक ही कलर में आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कलर की ही ले जाना, दो ले जाना बेशक, ठीक है, पर एक ही कलर की ले जाना। एडमिट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, एडमिट कार्ड को आपको एनटीए वेबसाइट पे डाउनलोड कर लेना। एक क्लियर प्रिंट आउट, आपको क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए, A4 साइज पेपर में होना चाहिए। ठीक है, इसमें बोला वन एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो, एक आपको एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है ऑन द अटेंडेंस सीट पे चिपकाने के लिए। ठीक है, अटेंडेंस शीट जो होती है उस पे चिपकाने के लिए आपको एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है। ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी प्रूफ, आपको ओरिजिनल और एक वैलिड आईडी प्रूफ ले जाना है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, राशन कार्ड वगैरह से होते हैं, वैलिड आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ वो ले जाना है। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, स्कैन फोटोकॉपी और आईडी मोबाइल फोन नोट। इसमें बोला गया है कि देख ध्यान रखना, फोटोकॉपी भी आपको अलाउड नहीं करनी। अगर आप फोटोकॉपी लेके चले जाते हो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके चले जाते हो या किसी भी मोबाइल में फोन में दिखा लेते हो, स्कैनिंग फोटो लेके चले जाते हो, तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा। आपको ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट affix the photograph, affix left hand thumb impression and candidate parent signature at the designated place. They should ensure that their left hand thumb impression is clear and not smudged. The candidate has to affix their signature in the presence of the invigilator of the examination hall one day of the examination. ठीक है, आपको यही इंफॉर्मेशन बता रखी कि पेरेंट्स की सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए। ठीक है, थंब इंप्रेशन वगैरह होना चाहिए। ठीक है, लगवा देना वहीं पे। अब वो सारी चीजें वहीं पे करवा देंगे आपके सेंटर पे, जो इन्विजिलेटर होते हैं वो सारी चीजें करवा देते हैं, थंब इंप्रेशन वगैरह। ठीक है, थंब वगैरह लगवा देते हैं, तो कैंडिडेट के सिग्नेचर वगैरह भी अपना करके जाए, पेरेंट्स के सिग्नेचर अपने करवा देना है। ठीक है, 13 कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर एज देयर विल नो सेफ कीपिंग arrangement at the center and examination official will not be responsible. ठीक है, for safe keeping of personal belonging, मतलब इसमें बोला गया कि आपको, आप सेंटर पे जाते हो, आपके जो बिलोंगिंग्स होते हैं, जो ठीक है पर्सनल चीजें होती है, वहां पे रखने की कोई सुविधा नहीं है, कोई सेफ ऐसा नहीं है, तो अपने बिहाफ पे आप ले जा सकते हो। ठीक है, तो उस चीजों को आपको देख लेना है। ठीक है, वहां पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, और अगर कोई चोरी हो जाता है, ऐसा पाया जाता है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ठीक है, आगे बोला है द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रोहिबिटेड एट द एग्जाम परमिसेस, मतलब क्या क्या चीजें आपको नहीं लेके जानी है। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझ लेना। मोबाइल फोन और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, मोबाइल फोन हो गया, कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया, इंक्लूड जैसे ब्लूटूथ हो गया। ठीक है, टेक्सचुअल और स्टेशनरी मटेरियल सच एज बुक्स, पेपर,
फॉर्मूला, लॉग टेबल्स, व्हाइटनर्स, स्लाइड्स, रूल्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको अलाउड नहीं की जाएगी, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लू और ब्लैक पेन, ठीक है। पर्सनल आपको ब्लू और ब्लैक पेन ले जाना है बस, ठीक है। पर्सनल आइटम सच एज वॉलेट, आपको वॉलेट, पर्स, कैप, गूगल्स, जैकेट्स, फूड्स, ड्रिंक्स, पॉइंट्स, इंस्ट्रक्शंस, etc. कैंडिडेट मस्ट check and ensure that they do not have any other of the parades prohibited items. If they realize that they are carrying any such items, it must be handed over immediately to the invigilator. Any infringement of these instructions will invite disciplinary actions and withdrawals of candidate if any other candidate is using unfair means, ठीक है। प्लीज ऑब्जेक्ट एंड रिपोर्ट इमीडिएटली टू द इन्विजिलेटर। मतलब बोला गया है कि अगर आपके पास गलती से आपका कोई सामान ऐसा आ जाता है जो अलाउड नहीं है तो आपको तुरंत इन्विजिलेटर को दे देना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अनफेयर मीन कर रहा है तो तुरंत अपनी इन्विजिलेटर को सूचना उस चीज की दे देनी, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें जो बोल रखी है, वॉलेट, पर्स वगैरह, कैप वगैरह, आपको वो अलाउड नहीं है, ठीक है। व्हाइटनर, ठीक है, लॉग टेबल, फॉर्मूला वगैरह अलाउड नहीं है, ठीक है। केवल आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक फोटो होना चाहिए और बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है। और वाटर बोतल वगैरह ले जा सकते हो, ये चीजें ले जा सकते हो, ठीक है। आगे बोला है 15 में, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑक्यूपाई ओनली द सीट अलॉटेड टू देम एंड आर नॉट अलाउड टू चेंज देयर सीट्स इन एग्जामिनेशन हॉल। इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट को जो है ना, जो सीट अलॉट की जाएगी उसी पे बैठना है, किसी और सीट पे जाके नहीं बैठना है, ठीक है। क्लियर है भाई। एग्जाम आगे बोला हुआ है 16 में, कैंडिडेट आर एडवाइज टू लिसन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर एंड एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे, आपके हाथ में पेपर आएगा, इन्विजिलेटर जो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे उन्हें केयरफुली आपको सुन लेना, ठीक है। 17 में बोला हुआ है 17 में बोला हुआ है भाई, एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा रब कर देते हैं। 17 में बोला हुआ है क्या, द क्वेश्चन बुकलेट विल बी सप्लाइड 10 मिनट्स, ठीक है, मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें बोला है कि जो बुकलेट होगी ना आपको 10 मिनट पहले दी जाएगी, ठीक है, ठीक है। एग्जामिनेशन जब आपका बुकलेट रहेगा वो 10 मिनट पहले दिया जाएगा, 10 मिनट पहले आप देख सकते हो, इंस्ट्रक्शन वगैरह को पढ़ सकते हो। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चेक केयरफुली द क्वेश्चंस बुकलेट नंबर एंड प्रिंटेड ऑन द कवर पेज एंड क्वेश्चन बुकलेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, मेंशंस ऑन द कवर पेज। मतलब कैंडिडेट को ये एडवाइस दिया जाता है, जो बुकलेट होगी, बुकलेट पे जो नंबर दिया जाएगा कि इतने पेजेस का है, वो आपको चेक कर लेना क्या इतने ही पेज है, ठीक है, उसे चेक कर लेना है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन क्वेश्चन बुकलेट्स, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द मैटर टू द इन्विजिलेटर इमीडिएटली। अगर ऐसा पाया जाता है कि कुछ गड़बड़ है तो आपको क्या कर लेना है, तुरंत अपने इन्विजिलेटर को बता देना है, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मार्क देयर आंसर्स ऑन द OMR शीट कंटेन within the question booklet. They are not allowed to open the seal of the question booklet until they are advised to do so by the invigilator. The OMR answer sheets is to be handled carefully without folding or disfiguring it. Only the relevant fields and circles are to be filled in OMR answer sheets, and no other scribblings or rough works should be carried out on the front of reverse of OMRs. Candidate may use the question booklet, do not the rough work. इसमें बोला है कि जो कैंडिडेट को जो OMR शीट दी जाएगी वो क्या कर लेनी है, बिना मोड़े, बिना उसे हार्म करे, आप लोगों को अपने इन्विजिलेटर को सबमिट कर देनी है। और उस पर रफ वर्क नहीं करना है, पीछे या आगे कोई भी रफ वर्क नहीं करना है। जो रफ वर्क करना है आपको किस पे करना है, क्वेश्चन बुकलेट पे कर लेना है, ठीक है भाई, नहीं कर लेना है, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर पर्टिकुलर्स ऑन OMR शीट, OMR answer sheets. They should note that any omissions, mistakes, discrepancies, fill up the details OMR answer sheet, especially with roll number, question booklet, OMR response, etc. will render the answer sheets liable to rejections. Hence, candidate should not rush to fill the details and it carefully. In case the candidate commit an error while filling the OMR answer sheets, the sheet will not be replaced. The onus of filling the correct information in relevant fields of the OMR sheets is solely
ऑन द कैंडिडेट हु मे कंसल्ट द इन्विजिलेटर इन केस ऑफ डाउट। मतलब इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट को जो OMR शीट दी जाएगी उसमें क्या कर लेना है, कोई भी अगर आप गलती, एक तो गलती नहीं करनी है आपको, बड़े ध्यान से आपको फिल कर लेना है, ठीक है, रोल नंबर वगैरह, ठीक है, बुकलेट पे, OMR पे, वो आपको फिल कर लेना है, ठीक है। और अगर कोई गलती हो जाती है आपकी OMR में, आपको ये रिप्लेस करके नहीं देंगे, ठीक है। तो आपकी गलती हो गई तो गलती हो गई, तो बड़े ध्यान से आपको फिल कर लेना है, ठीक है भाई। 22 में बोला हुआ है कैंडिडेट शुड डार्कन बबल, इसमें बोला गया कि 22 में बोला गया है आपको इस तरह आपको फिल कर लेना है, बबल को फिल कर लेना है, ठीक है, डार्क। ये सही तरीका है, एक ही फिल करना है, दो तरीके, दो आपको फिल नहीं करने की, दो तुक्का लगा के बैठ जाओ, ये गलती माना जाएगा। अगर आपने किसी को फिल करके कट कर दिया तब भी गलती माना जाएगा, ठीक है। एक को टिक करके फिर कट कर दिया, उसे भी गलती माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने इस सर्किल को पूरा नहीं भरा तब भी गलती माना जाएगा। तो इन चीजों को देख लेना है भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या बोला हुआ है, ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, चलिए चलिए देखिए 23 में बोला हुआ है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग रिस्पॉन्स। मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्के लगाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अरे नहीं भाई, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है, वो देख लेना है आपको, ठीक है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन इज प्रोविजनल, फाइनल सिलेक्शन विल बी subjected to the performance, the written examination, qualification in medical examination and verification of original certificates such as proof of date of birth, domicile, category, etc. ठीक है, if discrepancy is found at any stage of admission process, the candidate will forfeit his her seat। मतलब बोला गया है कि आपका जो एग्जाम, जो आपको एडमिशन होगा ना, एडमिशन जो प्रोसेस होगा वो आपके रिटन एग्जाम होने के बाद में आपका क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, वैलिड आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा, डोमिसाइल वगैरह को सब कुछ चेक करने के बाद में अगर इस स्टेज में किसी भी कैंडिडेट का कोई भी गड़बड़ पाई जाती है तो उसके एडमिशन को निरस्त कर दिया जाएगा, उससे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अगर इस स्टेज पे जो प्रोसेस होता है उसके बीच में कोई भी धांधलीबाजी पाई गई, ठीक है भाई। देख लेना 25 में बोला हुआ है नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम हॉल जब तक आपको बोला ना जाए, जब तक आप OMR को सबमिट ना कर दो अपनी इन्विजिलेटर को, उससे पहले एग्जाम हॉल को नहीं छोड़ना है, ठीक है। आगे बोला हुआ है on completion of examination the candidate are required to wait for instructions for invigilator and are advised not get up for their respective seat until advised the candidate will be permitted to move out once at a time only, ठीक है। इसमें बोला गया है कि आपको ना इंस्ट्रक्शन जब तक नहीं मिलते इन्विजिलेटर के, ठीक है, आपको अपनी सीट पे से नहीं उठना है, ठीक है, एडवाइस करेंगे जब भी आपको परमिटेड मूव, जब ये बोलेंगे जब भी आपको जाना है, ठीक है। 17 में बोला ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट candidate must hand over the OMR answer sheet invigilator and take away only the test booklet with them. Failure to do so will be treated as adoptions of unfair means and will be dealt with accordingly। इसमें बोला गया है जो आपकी OMR शीट है ना, OMR शीट और आपको बुकलेट दिया जाएगा, OMR को आपको अपनी इन्विजिलेटर को सबमिट कर देना, बुकलेट आप रख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये अनफेयर मीन में माना जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं करना है कि क्या नाम, हाँ ठीक है, ऐसे ही माना जाएगा कि आपको सबसे पहले OMR को अपने इन्विजिलेटर को सबमिट कर देना, बुकलेट आप लेके जा सकते हो, ठीक है भाई। 28 में बोला है नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मींस और इंडल्ज इन एनी अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिस। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू चेक अपडेट ऑफ NTA वेबसाइट्स, ठीक है, ये है दे शुड आल्सो चेक देयर मेल बॉक्स एट रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस एंड SMS एंड रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर लेटेस्ट, ठीक है। कैंडिडेट मे राइट टू NTA एट इतना इतना इतना, ठीक है, एग्जाम सेंटर। और ये इसमें बता रखा, बस आपको तमाम चीजें बता दी कि कोई भी कैंडिडेट अनफेयर मीन करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर लीगली एक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, मैंने पूरा इंस्ट्रक्शन आपको बता दिया, ठीक है, इन डिटेल बता दिया, ठीक है, ताकि आप एक सही तरीके से आप अपना एग्जाम दे पाओ, ठीक है। क्या क्या चीजें देके आना, टाइमली पहुंच जाना बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एट द 11th आवर निकलो और सारी चीजों को फिर हड़बड़ी में गलतियां हो जाए, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड ले लेना, ठीक है, अपना ब्लू लेना चाहते हो ब्लू पेन ले लेना है, ठीक है, 2 रख लेना अपने पास, ठीक है, एक फोटो रख लेना है, एक वैलिड ID प्रूफ ले लेना है, ठीक है,
बस आपको लेके चले जाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये 6 और 9 दोनों के लिए, ऐसा मत सोचना कि 6 के लिए अलग है 9 के लिए, इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए सेम है। मैंने बता दिया, एडमिट कार्ड का भी पूरा इंस्ट्रक्शन चीजें बता दी आपको, क्या क्या चीजें आपको सिग्नेचर करना है, पेरेंट्स को कहाँ करना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।